ठाकुर साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये छोटा मोटा काम हम भी देख लेंगे। आप जाओ, हवेली में जाके आराम करो। थानेदार साहब, हम गांव के ठाकुर हैं। हमारा गांव खौफ और डर के माहौल में जी रहा है। हम कैसे आराम कर सकते हैं? ठाकुर साहब, अपन उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं। हो सकता है वो स्त्री हवेली चली गई है। कल रात को सरपंच जी से रंग चली रही थी। हम भवानी के भक्त हैं शमशेरा। हम भूत प्रेत को नहीं मानते। अगर ऐसा है भी तो माँ भवानी की कृपा हमारी हवेली की चौखट पर कदम रखते ही वो जलकर राख हो जाएगी। थानेदार, शेरा और शमशेरा, तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ। आज हमें वो स्त्री हर हालत में, हर कीमत पर जिंदा या मुर्दा चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है ठाकुर साहब। सरपंच जी, कल तो बड़ी मुश्किल से जान बची थी और आज फिर अपन यहाँ मौत के मुंह में आ गए। इससे अच्छा तो मैं मना ही कर देता और कह देता मेरी तबीयत खराब है। ठाकुर साहब, मैं नहीं जा सकता तो ही ठीक रहता। अरे हम ठाकुर की बदौलत ही सरपंच बने और हम ठाकुर को कैसे मना कर सकते हैं? फिर हम किसी आत्मा या स्त्री से डरने वाले थोड़ी हैं। हमारा सीना 56 इंच का है, 56 इंच का। अरे सरपंच जी, वो तो मैंने कल रात को ही देख लिया था आपका सीना कितने इंची का है। अरे चुप कर। अरे डरो मत, डरो मत। मैं हूँ गुड़ खाद के। मैंने सोचा स्त्री ने पकड़ लिया। अरे इसका तो मुंह से निकल गया। नकली दांत। अरे मिस्त्री यहाँ पे। मिस्त्री, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं क्या मैं चल हमारे साथ। अरे बच के कहाँ जाएगी चुड़ैल? मेरा नाम है लाल सिंह चड्ढा। मेरे सामने बड़े बड़ों की चड्डियाँ हो जाती है गिल्ली। फिर तू चीज है क्या? छोड़ मुझे, छोड़ चल। छोड़ बिल्कुल छोड़ चुप। मुझे छोड़। ठाकुर साहब, ये रही वो स्त्री जो चुड़ैल बन के घूम रही थी। लगता है थानेदार जी, ये उस मिस्त्री की स्त्री है। हाँ ठाकुर साहब, ये रहा मिस्त्री। झाड़ियों के पीछे छुप कर देख रहा था। ये भागने की कोशिश कर रहा था, हमने पकड़ लिया। बता मिस्त्री, तूने ये नीच हरकत क्यों की? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मिठालाल, पहचाना इसे? ये तो मिस्त्री की स्त्री है। स्त्री है। बता मिस्त्री, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुको, मैं बताती हूँ ठाकुर साहब। पूरे गांव वालों को पता है कि मेरा एक ही बेटा है और वो भी लाइलाज बीमारी से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यहाँ के डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया। वो कहते हैं कि विदेश ले जाना पड़ेगा। विदेश में करीबन 15 से 20 लाख का खर्चा बताया और हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे और उसका इलाज कैसे करवाएंगे? मेरा घर और मेरा खेत पहले ही बिक चुके हैं बेटे के इलाज के अंदर, और मेरी मिस्त्री की दुकान कब की बंद हो चुकी, और मैं छोटे मोटे ताबीज बनाकर लोगों को देता तो कोई मुझे पैसे नहीं देता था। इसलिए मेरी पत्नी को चुड़ैल का भेष बनाकर गांव भेजता रहता था ताकि लोग डर के मारे
मुझे ताबीज़ के पैसे देने लग जाएं और मेरे पास मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं। ताकि अंधविश्वास में गांव वाले बहकर हमारे तावीज़ की मुंह मांगी कीमत दें और उन पैसों से हम हमारे बेटे का इलाज करवा सके। तो तुम्हें हमारा भी डर नहीं लगा? मैं एक माँ हूँ और अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन भी आपने पकड़ा था, फिर भी मैं हिम्मत करके सरपंच के घर पे चली गई और आज भी गांव जा रही थी और फिर आपने पकड़ लिया। ठाकुर साहब, आज से 10 साल पहले मेरी पहली पत्नी को बच्चा होने वाला था। पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करवा सका और मेरा बच्चा पेट में ही मर गया और मेरी पत्नी चल बसी। ठाकुर साहब, मैं ऑपरेशन नहीं करवा सका, मेरा बच्चा मर गया। अब ठाकुर साहब, मेरी दूसरी पत्नी के बच्चे को मैं मरते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये काम कर लिया। ठाकुर साहब, मैं आपका गुनहगार हूँ। आप चाहे जो भी सजा दो, हम भुगतने के लिए तैयार है। ठाकुर साहब, हम भुगतने के लिए तैयार है। हाँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हमारे बेटे की मोहब्बत ने हमें अंधा कर दिया था। एक तरफ हमारी गरीबी, मजबूरी, लाचारी और दूसरी तरफ हमारे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल। हम क्या करते, क्या नहीं करते, हमारी समझ में कुछ नहीं आया और हम ये गुनाह कर बैठे। ठाकुर साहब, हम ये गुनाह कर बैठे। अब ऐसा लगता है ठाकुर साहब, हमारा बेटा जिएगा नहीं, मर जाएगा, वो मर जाएगा। ठाकुर साहब, अब आपको जो सजा देनी है दे दीजिए ठाकुर साहब, हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। जब हमारा बेटा ही नहीं रहेगा ठाकुर साहब, तो हम जी के क्या करेंगे? ठाकुर साहब, सजा तो कानून देगा। थानेदार साहब, ये गांव के भोले भाले लोग हैं। अगर इसके डर से कोई मर जाता तो? शुक्र है माँ भवानी का कोई मरा नहीं मिस्त्री है। अगर मर जाता तो तुम्हें बचाना मुश्किल होता। मिस्त्री, हम ठाकुर भवानी सिंह हैं। हमारे सीने में भी एक रहम दिल है। पूरे गांव वाले जानते हैं कि भवानी सिंह की चौखट पर जो भी आया आज तक कभी खाली हाथ नहीं गया। फिर तुम क्यों नहीं आए? कैसे आता ठाकुर साहब? इतनी बड़ी रकम थी, 15-20 लाख रुपए किस मुंह से मांगता मैं आपसे? मिस्त्री, 15-20 लाख रुपए तो हमारी हवेली की रंगाई पुताई में लग जाते हैं। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? आप तो अन्नदाता हो ठाकुर साहब, आपके जैसे ठाकुरों के सहारे गांव बसते हैं। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। 1 लाख रुपए मैं देता हूँ। 50,000 लाल सिंह चड्डा की तरफ से। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। मिस्त्री के बेटे का इलाज हम अपने पैसों से करवाएंगे। मिस्त्री, तुम विदेश जाने की तैयारी करो। जो हुक्म ठाकुर साहब। माँ भवानी तुम्हारे बेटे को सकुशल गांव वापस लाएगी। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और हाँ मिस्त्री, गांव वालों के ताबीज के पैसे उन्हें लौटा देना। जो हुक्म। आप इंसान नहीं भगवान हो। भगवान भी हमें यही सिखाता है कि जमीन वालों की मदद करो। जमीन वालों की मदद करोगे तो आसमान वाला आपकी मदद करेगा। हम भवानी सिंह हैं, हमें भवानी सिंह ही रहने दो। भगवान मत बनाओ।